A game full of ebbs and flows at Chinnaswamy in Bengaluru, but at the end of the day, Pakistan fall 62 runs short. एक ऐसा मैच था जहां पे शुरू में ऐसा लगा कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही मैच से बाहर हो गया, शायद ऑस्ट्रेलिया आज 500 रन कर देगा, but at the back end of Pakistan's bowling inning, Pakistan did well. In fact, Shaheen did well, picked up 5 wickets, and joining forces with Haris Rauf उसके दूसरे स्पेल में पाकिस्तान ने रन रेट को, ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को रोक लिया और एक काफी गेटेबल टोटल था जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया को रोका, 367 फॉर 9, गिवन कि जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट मिला था। एंड अगेन इन द बैटिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, 135 पे एक था और हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप शायद 134 की थी, और उसके बाद पाकिस्तान लॉस्ट आई थिंक 160 ऑड फॉर 10 विकेट्स। एक दफा ये भी एक बहुत बड़ा कोलैप्स है कि हमारी आखिरी 10 विकेट्स जो है वो 160 ऑड के लिए गई थी। अंदर से ऐसे फेजेस थे जहां लगता था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन दिस गेम, जैसा कि चिन्नास्वामी का बैटिंग नेचर है, स्ट्रिप का नेचर है, it felt like Pakistan are going to be, but at the end of the day, Pakistan were not the team that took home those 2 important points. Australia took away, and that says a lot about Pakistan's strength and weaknesses as a team, and as well as the kind of cricket team that Australia is. In today's post-match zone, I have got with me Abiha. Welcome to the show, Abiha, and just tell me what happened and why it happened. Most important. Thank you for having me here. सबसे पहले तो, और यार it's very disappointing to be very honest as a Pakistani cricket fan. ये एक चीज़ है जो कि हमें हमेशा कॉस्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट इज फील्डिंग। हमारी जो फील्ड कभी प्लेसमेंट सही नहीं होती, और फील्डिंग का जो एक क्राइसिस है वो तो मेरे ख्याल से 90s के क्रिकेट के बाद, 92 के वर्ल्ड कप के बाद तो चलता ही चला आ रहा है। वो सईद अजमल और उनका कैच छुटना, फिर जो एक हमारा जिसे कहते हैं क्लासिक कैच छुटना है वो, उसके बाद फिर 2021 के वर्ल्ड कप में हसन अली ने जो कैच छोड़ा था वो। सो मेरे ख्याल से हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, और पहले हमने उसामा मीर ने कैच छोड़ा है, फिर अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा है, फिर बाबर आजम ने स्लिप पे कैच छोड़ा है। यू गेव आउट चांसेस टू डेविड वार्नर, you didn't challenge him. मतलब उसामा मीर वाला कैच तो was quite simple. I don't know why it was his buttery fingers or what was that. जो कैच छूट गया, क्या मिसकैलकुलेशन हुई है कि हाथ में आके छूट गया। उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच छोड़ा, that was quite simple as well. बाबर आजम वो रिफ्लेक्सेस वाला कैच था, स्लिप पे खड़ा हुआ था बाबर आजम, बट वो भी छूट गया। 10 रन पे डेविड वार्नर का छूटा, फिर 109 रन पे डेविड वार्नर का छूटा। और फिर उसने 165 किया, 164 या 165। तो जब आप डेविड वार्नर जैसे बॉलर को, बैटर को इतने चांसेस दोगे, सो ही विल मेक यू पे फॉर योर डेथ। Exactly, Abhiha. I think Pakistan, like, I felt a little angry at what happened with Pakistan today or what we did in the field. Normally ये होता है कि ग्रोइंग अप हमारी ये हैबिट बन चुकी है कि पाकिस्तान मैचेस हारता है और बहुत बुरे तरीके से हारता है। हमने कैसे कैसे लॉसेस नहीं देखे हैं, जहां पे हसीन अजमल को छक्के मार दिए, जहां पे हमने मोहाली में हार गए, और कहाँ पे हम नहीं हारे, टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस, T20 मैचेस। बट आज आई फेल्ट लाइक कि ये वो टीम है जिसको 4 साल बाबर ने रेस किया है, जिसको बिल्ड किया है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें बना रहे थे। बट एक तरह का लिटमस टेस्ट था कि आपने 4 साल में प्रिपरेशन क्या की है, या आप नंबर 1 बने हुए थे तो आप किन बेसिस पे बने हुए थे। क्योंकि अगेंस्ट क्वालिटी साइड, एक क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन साइड है दैट इज पुटिंग यू अंडर प्रेशर, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, और आपको चांसेस भी मिल रहे हैं। उन चांसेस के ऊपर आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे, उन चांसेस को लेके आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप गेम का कंट्रोल में नहीं ले रहे और ग्रास्प नहीं कर रहे। तो एज यू सेड कि जो ड्रॉप चांसेस थे, दे वर्कड इन ऑस्ट्रेलियाज फेवर एंड वी लॉस्ट गेम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी जो एक जो बॉलिंग अटैक है, काफी जगह भी इन्होंने 300 प्लस रन कंसीडर किए हैं पहले भी, और आज भी ऑस्ट्रेलिया केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। बट डोंट यू थिंक कि जब आपको पता चल जाता है कि अगली टीम जो है वो हमारे खिलाफ अटैक कर रही है, वी आर अंडर द सॉर्ड, और हमें वी हैव टू कम अप विद अ लिटिल प्लान। बेशक विकेट फ्लैट है, बेशक द बैटर्स आर वेरी एग्रेसिव, मगर आपको नहीं लगता कि बाबर या रिजवान या जो हमारा लीडरशिप ग्रुप है, कितना एक मतलब आयरॉनिक बात है कि हमारा वाइस कैप्टन आज बेंच पे बैठा था, दैट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो हमारा जो लीडरशिप ग्रुप है, जो कोर ग्रुप है, डोंट यू थिंक उस टाइम पे दे शुड बी पुलिंग द टीम एंड द बॉलर्स टुगेदर कि यार एक प्लान बनाते हैं, 4 ओवर 5 ओवर चलते हैं। डोंट यू थिंक कि वो कमी रही है हमारी टीम में आज?
ये कमी तो हम पिछले 2-3 साल से बाबर की कैप्टनसी में देख रहे हैं ना। पहले हम कह रहे थे कि बाबर शुड लर्न, बाबर विल ग्रो विद टाइम, बट अब 4 साल हो गए हैं उसकी कैप्टनसी को। तो आई थिंक अब जो उसकी गलतियां हैं वो सिर्फ गलतियां नहीं है, वो ब्लंडर्स है। ठीक है, वो मिस्टेक्स नहीं है, वो क्रिमिनल चीजें हो रही है ना अब, क्योंकि आप वही सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट किए जा रहे हो। बॉलिंग यूटिलाइजेशन, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है, आपके पास हारिस रऊफ है, आपके पास हसन अली है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन बेंच ऑल्सो, और आप ये बॉलिंग अटैक आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। इस जैसे कहना चाहिए, आप अपनी बॉलिंग सोर्सेज को सही तरीके से एसर्ट नहीं कर पा रहे हो पार्ट में, तो ये फिर आपकी सिर्फ कैप्टनसी और लीडरशिप की जैसे कहना चाहिए इसमें वो फ्लॉ आ जाता है। और बाबर आजम की मैं ये बात करूंगी कि यार आपने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अभी किया, उसने डिफरेंट बॉलर्स शुरू के 10 ओवर्स में सारे बॉलर्स खिला दिया। ठीक है, एक एक बॉलर खिला दिया, जाम्पा खिला दिया, स्टोइनस खिला दिया, जस्ट कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स है ना वो सेट ना हो पाए। आफ्टर 5 to 6 ओवर्स पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे वो स्लो डाउन हो गए थे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रोहित शर्मा डिड। उनका हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में इंजर हो गया, और हार्दिक पांड्या के उस वॉइड को विद इन द मैच फिल करने के लिए ही डिड अ वेरी गुड इनपुट, अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी आई वुड से। तो बाबर आजम का एक प्रॉब्लम है, बाबर आजम द कैप्टन का, कि बाबर जो प्लान पवेलियन से या अपने होटल रूम से लेकर आता है ना, वो उसी के साथ स्टिक करता है। ही डजंट गेट फ्लेक्सिबल विद द एडवर्सिटीज। और अब जो मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, यू हैव टू थिंक ऑन द पॉइंट। अब हम वही 90s की क्रिकेट और वही वही एक सेम माइंडसेट चला आ रहा है ना। अटैकिंग क्रिकेट हम खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें हम फुलिश शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। अटैकिंग क्रिकेट के नाम पे ना एक टैक्टिकल अप्रोच हमें नजर नहीं आती है। और जब वो कहते हैं कि हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो फिर वो बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, एक शेल के अंदर चले जाते हैं, बहुत ही डिफेंसिव खेलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आप रन स्कोर नहीं करते, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपने बॉलिंग लाइनअप में रन कंसीड करते हो। आप वो फील्ड प्लेसमेंट्स, वो अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट्स प्लेस ही नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा रन कंसीड करने पड़ते हैं। और ये बात मैंने शुरू में कही थी जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, बट मैंने ये बात बोली थी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड बैटिंग टीम्स हैं। ठीक है, और इंडिया जो कि बैटिंग पिचेस प्रोवाइड करती है, ये टीम्स आपको हार रहे हैं। एग्जैक्टली अभी हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे आई फेल्ट कि वी शुडंट बी कटिंग एनी स्लैक फॉर आवर टीम, स्पेशली बाबर आजम एंड द टीम, बिकॉज इन सबको गेम टाइम भी बहुत मिला है, इन सबको एक्सपोजर भी बहुत मिला है। इंडिया के अंदर आप गए हो तो आपने 3 मैचेस खेल लिए हैं, 2 वार्म अप मैचेस खेल लिए हैं, और उसके बाद अब आप खेल रहे हो। ठीक है, तो यू शुडंट बी डूइंग दिस स्कूल बॉय मिस्टेक्स। ठीक है, व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट आपके ऊपर प्रेशर भी पड़ता है, अगली टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, दे आर गोइंग टू नॉट स्पेयर यू इन एनी मीन्स। बट आई फील लाइक कि कुछ एक चीज गलत नहीं है इस टीम के साथ, बहुत सारे लेवल्स पे बहुत कुछ गलत है। आपको आज शदाब की बैटिंग की कमी महसूस हुई, मगर यू कुडंट फिगर आउट कि शदाब अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि उसका मेजर रोल जो है वो बॉलिंग करना है। अगर वो अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा, बट यू स्टिल मिसिंग हिज फील्डिंग एंड यू स्टिल मिसिंग हिज बॉलिंग। आपकी जो बॉलिंग थी दैट वाज ऑल ओवर द प्लेस इन फर्स्ट 35 ओवर्स। मतलब आपके माइंड में नहीं आ रहा था कि हमने करना क्या है। यार अगर आपको डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, दे आर हिटिंग यू आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड, यू कम अप विद प्लान्स ना। आप एक साइड पैक कर दो, आप उस साइड में बॉलिंग करनी शुरू कर दो। लाइक बेन स्टोक्स ने एशेस के अंदर ये किया था कि एक एरिया ब्लॉक करके एक एरिया ओपन छोड़ा था, एंड दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो मेरा बाबर के साथ थोड़ा सा ये मसला है कि काफी जगह पे बाबर डज नॉट थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, वो बस बाय द बुक कैप्टन जाएगा। ठीक है, वो अच्छा वो कैप्टन है इन अ वे, ऑर्थोडॉक्स चीजें प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल एक स्क्रिप्ट होगी उसके ऊपर वो चलेगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो देखेगा कि इसमें हमारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बट आई फील लाइक इवन रिजवान जैसा भी बंदा हो ना, अगर आप मुल्तान सुल्तान में उसको देखते हैं, तो दे आर Yes. ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स। वो खुशदिल को बॉलर बना देता है, वो अब्बास अफरीदी से अच्छे खासे डेप्थ ओवर्स करवा लेता है। तो यू नीड दैट काइंड ऑफ क्रैक। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को अभी हटा दो, ऑफ कोर्स वी हैव गॉट 5 मोर गेम्स टू गो इन दिस वर्ल्ड कप, बट आई वांट टू मेक अ पॉइंट कि बहुत सारे लेवल्स पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद दिस पाकिस्तान टीम। अच्छा, थोड़ा सा हम बॉलिंग की और बात करेंगे। हारिस रऊफ, हाँ, मैं इधर इधर यही एक पॉइंट रेज करना चाहिए थी कि जिस तरह आप शुरू के ओवर्स में, अच्छा
हारिस रऊफ का एक परसेप्शन बना हुआ है कि हारिस रऊफ इज अ डेथ बॉलर, ठीक है, और वो डेथ में अच्छी बॉलिंग करता भी है। आपने उसको न्यू बॉल दे दिया, न्यू बॉल जो शाहीन से नहीं हो रहा, वो आपने हारिस रऊफ को पकड़ा दिया है इंडिया की पिच पे, चिन्ना स्वामी की पिच पे। और पहले ओवर में वो 24 रन कंसीड कर गया है, और या फिर 24 रन ओवर। 2 ओवर्स में उसके 32 रन, उसके बाद आपने उसको तीसरा ओवर भी दे दिया है। मतलब दैट वाज समथिंग वेरी स्टुपिंडियस, अमेजिंग। और जो, हाँ, और जो पहली दफा आपने शाहीन को पुल आउट किया फ्रॉम हिज फर्स्ट स्पेल आई थिंक, तो उसमें जो उसका आखिरी ओवर था दैट वाज अ मिडिल, एंड देयर वर पीपल क्वेश्चनिंग कि आप उससे एक ओवर और करा लो यार, इज बिल्डिंग द प्रेशर, एक एंड से वो मिडिल ओवर कर रहा है। और इसमें वही बात है कि लाइक कैप्टन का भी कसूर है, बॉलर की कसूर है, और एक चीज गलत नहीं है जिसको आप पिन पॉइंट करो कि दिस इज रॉन्ग, देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस टीम, कि यही टीम है जिसने एंड पे रन बचा लिए आखिरी 5 ओवर में, वी कंसीडर अराउंड 20 समथिंग रन एंड टुक अराउंड 4 विकेट्स। तो यही टीम इफ दे पुट देयर माइंड्स इन देयर प्लेस एंड एग्जीक्यूट देयर प्लान्स वेल, तो दे कैन डू वेल। बट मसला विद पाकिस्तानी प्लेयर इज कि उसको जागने में टाइम लग जाता है, तो और उतनी देर में आपका काफी सारा नुकसान हो चुका होता है। सर एंड अच्छा there's ये, one more thing कि उसामा मीर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शादाब खान को जो हमने एक्सक्लूड किया है आज, मुझे उसकी कोई खास जैसे कहना चाहिए ना फर्क महसूस नहीं हुआ, बिकॉज उसामा मीर डिड द सेम ब्लंडर एज शादाब खान। यार इससे अच्छा आप शादाब खान को ही ले आओ, बिकॉज ही हैज अ बुलेट आर्म, एटलीस्ट ही एज वैल्यू इन द फील्ड। उसने उसामा मीर ने 2 डॉट्स डाली हैं और फिर उसने फुल टॉस मार दिया है। शादाब भी तो कब से यही कर रहा है। यार देखो, यहाँ पे ना 3 लेयर्ड आपका मसला है। पहले आपने उसामा मीर को उतना गेम टाइम नहीं दिया गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, ठीक है। यस, मतलब कि आपकी उस तरह की बेंच स्ट्रेंथ नहीं तैयार हुई। फिर आपका बेंच के ऊपर एक और स्पिनर आपने लाना था, अबरार अहमद, उसके बारे में भी आप डबल माइंडेड थे, उसको डबल माइंडेड होते हुए आप उसको रिजर्व में लेके गए। अच्छा, उसके बाद फिर यू परसिस्टेड विद शदाब एंड नवाज, और नवाज वो बंदा है जिसके इस साल 14 मैचेस में 7 वनडे मैचेस ऐसे हैं जिसमें ही इज रिमेन्ड विकेटलेस, एंड वन ऑफ दोस डेज वाज टुडे एज वेल, और 11 आउट हैं उसके टोटल बाकी 7 मैचेस में। तो एक तो आपका ये मसला है कि दोनों स्पिनर्स टूथलेस रहे हैं। अब जब आपके ऊपर 3 मैचेस में प्रेशर पड़ा है, यू वांटेड अ बैकअप, तो बैकअप का मतलब बैकअप तैयार होना चाहिए। बैकअप ऐसा नहीं है कि यू हैव टू थ्रो दैट गाय इन फ्रंट ऑफ द बुल्स, व्हाट दैट यू डिड टुडे। उसमें उसामा का कसूर है कि उसने कैच ड्रॉप किया, बट उसका ये कसूर नहीं है कि उसको उतना गेम टाइम नहीं मिला, सिर्फ 8 मैचेस मिले इन 2023, इवन दो के नवाज जैसे बंदे ने 14 मैचेस खेले हैं इस दफा। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड या मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान टीम के हर एस्पेक्ट में। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, उसमें थोड़ा सा शाहीन अफरीदी के लिए प्रेस, कि जहां पिछले मैच में रवि शास्त्री ने हाँ, उसको बात सुनाई थी कि इज नॉट दैट गुड, he is the same guy who brought Pakistan back into the game, picked up a 5 wicket haul, and conceded runs under 6 and over. So we got to believe in Shaheen Afridi, and him getting form going into the World Cup is very crucial for Pakistan. अच्छा, बैटिंग की तरफ आ जाते हैं। एक दफा फिर वही सीन है कि पिछले मैच में 152 पे 2 थे और 36 पे 8। आज हमारी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, 134 पे कोई नहीं आउट, और फिर 160 समथिंग पे 10 आउट। लाइक ये क्या हो रहा है? टुडे अच्छा चले, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब्दुल्ला शफीक का डिसेंट स्टार्ट था, इमाम उल हक का डिसेंट स्टार्ट था, थोड़ा स्लो पहले खेले, फिर पेस की इनिंग्स, उसके बाद फिर थोड़ा स्लो हो गए। वो तो खैर हमारा जैसे कहना चाहिए ना एक स्टीरियोटाइप है जो कि हम कैरी कर रहे हैं काफी अरसे से, अब उसकी आदत हो चुकी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, द थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी to the core was Babar's wicket. I was expecting a big knock from Babar. Babar number 1 ODI player है, Babar ये है, Babar brand है, Babar ये. Why Babar is not performing in India? Why Babar is not performing in the World Cup? मतलब ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए conundrum है, मेरे लिए एक मसला है। मुझे ऐसा लगा जो लास्ट मैच में उसकी 50 हुई है, भले वो मैच हम हार गए हैं, बट दैट 50 में रिवाइव हिज फॉर्म, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उसका नो डाउट बहुत अच्छा स्टार्ट था, ही वाज टाइमिंग बाउंड्रीज, लेकिन वो जिस बॉल पे आउट हुआ है, वो बॉल जिसे कहना चाहिए एक नंबर 1 ओडीआई बॉलर के आउट होने वाली थी ही नहीं। ये कौन सा What बॉल था a- जिसपे आप पुल कर रहे हो?
एग्जैक्टली दैट वाज अ वेरी क्रैश शॉट, लेकिन जो फील्डर था उसने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, अप्रिसिएशन फॉर दैट फील्डर। हमारे फील्डर ने तो आसान कैच छोड़ दिया, वो तो बहुत जबरदस्त कैच था। बट बाबर आजम द बैटर, बाबर आजम द कैप्टन अंडर परफॉर्म टुडे सैडली। और बाबर आजम शुरू में बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अगर बाबर का टर्न आ जाता तो शायद आज हम जीत जाते शायद, क्योंकि ये वही टीम है जिसने अभी वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोर चेस किया है। सो दिस वाज नॉट अ बिग थिंग फॉर अस। मगर वो वही बात है, बाबर आउट हुआ, धड़ 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 नीचे कोलैप्स शुरू हो गया। बाबर परफॉर्म कर ही नहीं रहा, बाबर जल्दी आउट हो जाता है तो पूरा कोलैप्स भी जल्दी हो जाता है आपका। सो या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इतना क्रिमिनल डिस्मिसल था बाबर का, जिसमें यू जस्ट कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दैट। भाई आप बायलैटरल्स पे आपने बहुत रन किए, आप नंबर वन ओडीआई बैटर बन गए, आपने नेपाल को 150 मार दिया, बट कम द वर्ल्ड कप ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच था, चौथा मैच था, और आपको हर मैच में स्टार्स मिले हैं। आपने 10, 18, 50 और आई थिंक 8 इस तरह से रन किए हैं कुछ। बट फॉर अ पर्सन ऑफ बाबर स्टैंडर्ड, दिस हैज टू बी ए टेरिबल वर्ल्ड कप। With the bat, he's underperforming criminally. यार आपको और कितनी टेलर मेड सिचुएशन चाहिए होगी? पहले मैच में साउथ रन कर गया बट आप नहीं कर सके, यू हैड टू लीड द टीम आउट ऑफ क्राइसिस, आप नहीं कर सके। श्रीलंका वाले मैच में यू हैड टू लीड द टीम आउट ऑफ क्राइसिस, आप नहीं कर सके, किसी और ने करके दिया। इंडिया वाले मैच में यू आर इन अ गुड पोजीशन टू पुट द टीम इन एक रिस्पेक्टेबल टोटल में, यू प्लेड अ रैश शॉट। मतलब उस पिछले मैच में आप ये स्लैश करके आउट हो रहे हो, सबसे एक बुरी शॉट थी आउट ऑफ ऑल द शॉट्स। अगर इफ यू आस्क सेन बाबर आजम टू पिक अप शॉट्स ऑन दोज बॉल ना, कभी वो उसको कट करेगा, कभी पुल मारेगा, कभी सीधा प्लेस करेगा, पर दैट वाज द मोस्ट लाइक सबसे बुरी शॉट थी जो सिराज को मारी। और आज फिर मतलब लेग स्पिनर जब बॉल करता है और आपके मुंह में बॉल आता है, थोड़ा पीछे पिच हुआ था, नहीं ट्राई टू हिट इट ओवर शॉर्ट मिड विकेट, मगर यू कैन नॉट मिडल इट। बट यू आर बाबर आजम यार, आपने 4 साल में रन किए, हर जगह रन किए हैं, यू बीन स्कोरिंग हंड्रेड्स इन बायलैटरल सीरीज, और हम आपके हंड्रेड्स गिनते आ रहे हैं, 1800, 1900। तो आई थिंक इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलना चाहिए कि कुछ कोई फैक्टर कम था, नसीम शाह नहीं था, फला बैटर ने इस तरह रन हाँ, नहीं किए। टेलर मेड सिचुएशन है, बाबर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा। यू आर टेरिबली मिसिंग आउट ऑन मेकिंग अ लेगेसी फॉर योरसेल्फ, because after November 2023 you are not playing any one day cricket for the next 12 months. So Babar has missed out on a fair chance of building a legacy. यार नंबर वन ओडीआई बैटर में इतनी गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि उसने कब कौन सा शॉट खेलना है। ठीक है, बाबर आजम कवर ड्राइव इज अ क्लासिक, हम सब दीवाने हैं उस चीज के। बट व्हाट इफ अगर उन्होंने कवर ड्राइव का एरिया ही ब्लॉक कर दिया है, मतलब आप कवर के अलावा कहीं और शॉट्स मार ही नहीं सकते, आप वहां पे शॉट मारोगे आप आउट हो जाओगे। ठीक है, ये जो पुल शॉट्स हैं, स्वीप शॉट्स हैं, या हेलीकॉप्टर शॉट है जो स्काई करता है, these shots these are supposed to be practiced in nats, these are supposed to be practiced in T20Is, these are supposed to be practiced in leagues। ठीक है, यहाँ पर जब आप वर्ल्ड कप में आते हो ना, तब आप एक बहुत कैलकुलेटेड शॉट्स के साथ आते हो जिसमें आप एक्सपर्टीज रखते हो। इसमें आप मतलब इसमें ट्राई करने का तो कोई जिसे कहना चाहिए वो है ही नहीं ना, आपके पास चांस ही नहीं है, आपके पास उतनी मार्जिन ही नहीं है कि आप कोई शॉट ट्राई कर सको, आप एक्सपेरिमेंट कर सको। यू प्ले ऑन योर फुल एक्सपर्टीज, यू कैपिटलाइज ऑन योर एक्सपर्टीज। यहाँ पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट सिर्फ कैप्टनसी में चलेगा यहाँ पे, जो कि आप नहीं कर रहे हो। आप अपने शॉट्स के साथ आप गलत जगह पे, मतलब जिसे कहते हैं ना, गलत जगह पे गलत चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एग्जैक्टली exactly. और पिछले मैच के बाद भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब भी यू नो कि यार मसला खराब होने वाला है, हम हारने वाले हैं, या अगली टीम इज गोइंग टू डू वेल, जैसे 40 for 3 थे, रिजवान पुल्ड अब्दुल्ला साइड कि यार हमने स्कोर कार्ड को नहीं देखना, दैट गाय टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर एक प्लान बनाया, फिर उस पर चल। मगर जब आपको पता भी है कि हाई स्कोरिंग विकेट है, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू पुल पीपल असाइड। चलो बाबर आउट होके वापस चला गया, वो वहीं पे एक छोटी सी टीम मीटिंग कर दे, मिडिल सेंटर में जाके एक मैसेज भेज दे कि गाइस यू हैव टू जस्ट कैरी ऑन, जस्ट कैरी ऑन, जस्ट फिनिश इट। और उसका एक क्लोन हमारे पास मौजूद भी है श्रीलंका वाले गेम में, नेदरलैंड्स, वी केप्ट ऑन कैरिंग ऑन एंड वी चेज द टारगेट। और आज भी वैसे ही इवन हो सकता, नेदरलैंड, इवन नेदरलैंड्स गेम, या एग्जैक्टली वी केप्ट ऑन कैरिंग उन्होंने ऑन। साउथ अफ्रीका को इसी तरह हराया है। दे जस्ट हाँ चेंज द स्ट्रैटेजीज विद इन टाइम्स।
Exactly. So that professionalism and that mindset of observing what is unfolding right in front of your eyes, वो लाजमी होना चाहिए, जो इस पाकिस्तान टीम में नहीं देखा गया. हालांकि बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स हैं वहां पे, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, एंड्रयू पटेक, बैटिंग कोच. आई थिंक he needs to leave इस टूर्नामेंट के बाद. मॉर्नी मॉर्कल है, रेहानुल हक है हमारे टीम मैनेजर. हाँ. तो कोई एक बंदा भी एक इमरजेंसी अलार्म बजा दे कि भाई बहुत बुरा होने वाला है आगे. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द टू स्कोर कार्ड जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड पे अदर देन मिच मार्श एंड डेविड वार्नर नोबडी क्रॉस 21, right? Yes. And on Pakistan's scorecard, nobody crossed 70, but most of them, I think 7 of them got into double figures, and the top 6 or 7 batters got very good starts. तकरीबन हर बंदे ने 14 या 14 से ज्यादा बॉल्स खेली है. सबसे कम बॉल्स बाबर ने खेली है, बाकी सबने ज्यादा बॉल्स खेली है. सिर्फ 3 लोग हमारे ऐसे थे जिन्होंने सिंगल डिजिट में स्कोर किया, वो टेल एंडर्स थे. तो यू लुक एट इट कि हर बंदे को चांस मिल रहा है. इट्स जस्ट अबाउट स्टैंडिंग इन देयर. रिजवान अच्छा जा रहा था, उसके साथ सऊद नहीं खड़ा हुआ, फिर खान नहीं खड़ा हुआ, और पहले बाबर नहीं खड़ा हुआ, एंड यू लूज दैट गेम इस तरह से. एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि 2 पॉइंट्स चले गए, यू आर अंडर मोर प्रेशर. अब आप दोबारा से उस नेट रन रेट की पोजीशन में चले गए हो, वेयर यू हैव टू विन ऑल द रिमेनिंग गेम्स टू बुक एटलीस्ट द 4th स्पॉट. तो पाकिस्तान टीम उन छोटी छोटी चीजों में मिस करती हुई, इट देन कम्स डाउन टू कि सो नियर येट सो फार, जो आपके साथ पिछले 3 साल से मसला रहा है. हर टूर्नामेंट में आप जाते हो, आप करीब होके मैच हार जाते हो. डू यू थिंक पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम हियर, और आर दे गोइंग टू स्टे द सेम? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 4-5 साल से 4-5 साल से नहीं, बट अब तो ये डेकेड्स हो गए हैं कि हम इसी तरह चलते आ रहे हैं. जब तक आपके टीम को एक न्यू ब्रेन नहीं मिलता ना, एक डायनामिक ब्रेन नहीं मिलता, तब तक ये चीज चेंज नहीं होने वाली. बिकॉज यार अब मतलब 2030 तक सब सालों में कोई ना कोई टूर्नामेंट है, सब कुछ है, ठीक है. 2019 से 2023 तक मेरे ख्याल से सिर्फ 2020 में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड. उसके अलावा पिछले 4 सालों में टूर्नामेंट्स हुए हैं. और अगर आप हॉकाई व्यू देखो ना, तो इन टूर्नामेंट्स का तो हमने सेम गलतियां रिपीट की हैं. हम बॉलर्स को सही पेसर्स को बीच में इंड्यूस नहीं करते जब वो एक गैप क्रिएट कर रहे होते हैं. हम बैटिंग लाइनअप को चेंज नहीं करते. सिर्फ एक मुझे याद है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में जो नवाज को भेज दिया था, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई रिमेम्बर. उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने बैटिंग में कोई चेंजेस किए हैं. अब्दुल्ला शफीक नहीं, क्या नाम था उस लड़के का, नहीं, जिसको हम उसमें लेकर आए थे T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में, मोहम्मद हारिस, ठीक है. तो आप वही काम अबरार के साथ, सऊद शकील के साथ, इन लोगों के साथ करना चाह रहे हो, मगर हर प्लेयर का वो स्किल सेट नहीं होता. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोहम्मद हारिस भी अगर तब परफॉर्म ना करता ना, तो आज वो प्लेयर खराब हो जाता. आप प्लेयर के करियर्स के साथ खेल रहे हो. शाहीन शाह अफरीदी भी इंजर था, उसकी रिस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है. फुली फिट हमारे प्लेयर्स है ही नहीं. नसीम शाह को आपने 23 मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस खिलाए हैं, अलॉन्ग विद जिसे कहते हैं लीग मैचेस एज वेल. तो आप ना वर्क लोड मैनेज कर रहे हो ना, आप टीम की अप्रोच चेंज कर रहे हो. बिकॉज एक पाकिस्तान मुझे वो वाहिद टीम लगती है जो कि एक विंटेज माइंडसेट के साथ खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलती है, इंग्लैंड मॉडर्न क्रिकेट खेलती है, श्रीलंका, इंडिया, इवन बांग्लादेश, दे हैव चेंज्ड देयर क्रिकेटिंग स्टाइल्स. सिर्फ एक पाकिस्तान है जो कि 1990s के जमाने से वही सेम क्रिकेट खेलती आ रही है कि भाई डीप जाना है, बॉलर्स के ओवर्स पूरे करवाने हैं. तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आपकी टीम को एक नया माइंडसेट नहीं मिलता, तब तक ऐसे ही चलेगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और ये सारी चीजें हमने देखी है कि हमारा माइंडसेट किसी न किसी एस्पेक्ट में लैग कर रहा होता है, और बाबर आजम के अंडर वी फील लाइक थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड है टीम सिलेक्शन में, डिसीजंस ऑन द फील्ड, डिसीजन ऑफ द फील्ड. इसलिए आप बहुत सारे मैचेस को फिनिश नहीं कर पाते, और यू डू नॉट टेक अवे मोस्ट ऑफ द गेम्स विद यू. तो आई रियली होप कि या तो रिमेनिंग 5 मैचेस में हमारे टीम के और लीडरशिप के एटीट्यूड में चेंज आए, या इफ वी गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह से होता है कि डू नॉट मेक इट टू द टॉप 4, तो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ चेंज इन स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप ऑफ द टीम. इवन दो के क्रिकेट वर्ल्ड के आजकल के डायनामिक्स बहुत चेंज होते हैं, बहुत जल्दी चेंज होते हैं, क्योंकि इस वनडे वर्ल्ड कप के बाद नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट वनडे क्रिकेट.
अगर T20 क्रिकेट और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ज्यादा रेलिवेंट होगी इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो बट ये चीज है कि हमें लीडरशिप एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, प्लस वी हैव टू टेक बोल्ड Shravan, डिसीजंस। there is one thing, जो नेशंस टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलती है ना, वो ऑटोमेटिकली ओडीआई क्रिकेट अच्छा खेलती हैं, बिकॉज आपकी वो एक स्ट्रैटेजी बनी हुई होती है, आपकी एक वो फॉर्म बनी हुई होती है, आपके पास कंसिस्टेंसी होती है टू प्ले इन लॉन्गर फॉर्मेट्स। और T20, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी ओडीआई और हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसका बेड़ा गर्क ही T20 क्रिकेट ने किया है। हर प्लेयर ने बस T20 खेलना है, T20 खेलना है। शादाब की फॉर्म भी इसी तरह खराब हुई है, ओसामा की फॉर्म भी। मतलब नाउ आई काइंड ऑफ हेट T20। वो सही है कि 4 घंटे में मैच खत्म, बट यू आर लैकिंग इन द एक्चुअल क्रिकेट, बिकॉज टेस्ट और ओडीआई, दीज आर द एक्चुअल क्रिकेट जो कि जिसे कहना चाहिए स्ट्रैटेजीज को, माइंडसेट्स को, स्किल सेट को डिफाइन करती हैं। T20 इज एग्जैक्टली जस्ट अ गुड डे, जिस टीम का गुड डे होगा वो जीत जाएगी। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं कि यू हैव टू गिव गुड क्वालिटी गेम टाइम टू योर प्लेयर्स इन ऑल रिस्पेक्टिव फॉर्मेट्स। और यहाँ पे जो लोग बोर्ड को रन करते हैं, टीम को सेलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर ओनस आता है कि हर प्लेयर को उसकी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में और उसकी रिक्वायर्ड डोमेन में तैयार करके आप टीम को दें, ताकि दे डिलीवर ऑन सच क्रूशियल स्टेजेस जैसे आज का स्टेज था। सो पाकिस्तान क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स विल हैव टू टेक अवे अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम व्हाट हैपेंड टुडे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ये काफी टाइम से होता आ रहा है। I really hope that they take away their lessons. This was today's Post Match Zone. Thank you so much for chipping in, and we'll be back with another Post Match Zone for today. Thank you and Allah Hafiz.